कभी सोचा है कि एक रोबोट आखिर फैसले कैसे लेता है? आज हम रोबोटिक्स के इसी सबसे बड़े राज को खोलने वाले हैं। चलिए पता लगाते हैं कि रोबोट्स असल में सोचते कैसे हैं। तो सवाल यही है कि जब एक रोबोट का सेंसर कुछ महसूस करता है तो उसके बाद होता क्या है, वो जानकारी एक फैसले में बदलती कैसे है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले रोबोट सोचते कैसे हैं, फिर उनके दिमाग और सेंसेस यानी इंद्रियों पर बात करेंगे। उसके बाद आएगा सुनहरा नियम, सेंस थिंक एक्ट। हम एक रोबोट को फैसला लेते हुए भी देखेंगे और समझेंगे कि कोडिंग असल में है क्या। और आखिर में बात करेंगे मूवमेंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी रोबोट के अंदर ना दो सबसे जरूरी हिस्से होते हैं जो हमेशा एक टीम की तरह काम करते हैं, उसका दिमाग और उसकी इंद्रियां। रोबोट के इस दिमाग को टेक्निकली कंट्रोलर कहते हैं। जैसे हमारा दिमाग तय करता है कि हमें कब चलना है या कब रुकना है, ठीक वैसे ही कंट्रोलर रोबोट के हर छोटे बड़े फैसले के लिए जिम्मेदार होता है। असल दुनिया में ये कंट्रोलर्स कुछ ऐसे दिखते हैं। आर्डुइनो, क्वार्की बोर्ड या फिर माइक्रोबिट। ये छोटी छोटी लेकिन बहुत पावरफुल चिप्स ही एक रोबोट का पूरा दिमाग होती हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये जो कंट्रोलर और सेंसर्स है ना, ये एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। मतलब कंट्रोलर बिना सेंसर के कुछ देख ही नहीं सकता, वो अंधा है। और सेंसर बिना कंट्रोलर के किसी काम का नहीं। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती ही है। अब बात करते हैं उस नियम की जो पूरी रोबोटिक्स की जान है। इसे रोबोट की सोच का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। ये एक 3 स्टेप की प्रोसेस है, सेंस, थिंक और एक्ट। पहले सेंसर अपने आसपास की दुनिया से जानकारी मतलब डेटा लेता है। फिर कंट्रोलर उस जानकारी के आधार पर सोचता है और एक फैसला करता है। और आखिर में रोबोट उस फैसले पर काम करता है यानी एक्ट करता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। सेंस थिंक एक्ट साइकिल ही वो चीज है जो एक मशीन को स्मार्ट बनाती है। सच में ये रोबोटिक्स का दिल है। चलिए अब इस थियरी को एक असली उदाहरण से समझते हैं। देखते हैं कि कोई रोबोट सामने आती हुई रुकावट से बचने का फैसला आखिर लेता कैसे है। तो प्रोसेस शुरू होती है सेंस से। रोबोट का अल्ट्रासोनिक सेंसर जो उसकी आंखों जैसा है एक सिग्नल भेजता है। वो कहता है, अरे सामने सिर्फ 10 सेंटीमीटर दूर कोई चीज है। इसके ठीक बाद आता है थिंक वाला स्टेप। कंट्रोलर यानी रोबोट के दिमाग तक ये जानकारी पहुंचती है। अब उसके अंदर पहले से एक नियम लिखा हुआ है, अगर दूरी 15 सेंटीमीटर से कम हो तो रुक जाना है। तो कंट्रोलर फौरन फैसला लेता है, रुको। और आखिर में आता है एक्ट। कंट्रोलर के हुक्म पर रोबोट अपनी मोटरों को तुरंत बंद कर देता है और टकराने से ठीक पहले रुक जाता है। सेंस थिंक एक्ट। बस इसी तरह एक रोबोट कोई भी फैसला लेता है। अच्छा, जब हम कंट्रोलर के लिए नियम लिखने की बात करते हैं ना, तो हम असल में कोडिंग की ही बात कर रहे होते हैं। पर घबराने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। देखिए, कोडिंग कोई डरावनी या बहुत कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। ये तो बस कंट्रोलर को बताने का एक तरीका है, एक भाषा है जिससे हम उसे बताते हैं कि किस सिचुएशन में क्या करना है। समझ लीजिए हम उसके लिए एक रूल्स की किताब लिख रहे हैं। और ये नियम ना बहुत ही सीधे साधे हो सकते हैं। जैसे सोचिए, अगर कमरे में अंधेरा हो तो भाई लाइट ऑन कर दो, या फिर अगर कमरे में रोशनी है तो लाइट ऑफ कर दो। बस कोडिंग का पूरा खेल इसी अगर तो पर टिका है। तो अब तक हम ये समझ चुके हैं कि एक रोबोट सोचता कैसे है। हमने सेंस थिंक एक्ट की पूरी साइकिल को अच्छे से जान लिया है। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, जो कुछ हमने अभी सीखा उसके हिसाब से अगर सेंसर कहता है कि अंधेरा है तो नियम के मुताबिक रोबोट का एक्ट क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, लाइट चालू करना। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि रोबोट सोचता कैसे है और फैसले कैसे लेता है। लेकिन सोचने के बाद वो असल में हिलता डुलता कैसे है, वो चलता कैसे है, उसकी मोटरें और पहिए कैसे काम करते हैं? ये एक अलग और बहुत ही मजेदार कहानी है जिसे हम आगे कभी जानेंगे।